Students, today I'm going to cover one of the most important topic that from non-fictions, the literary journalist by Norm Sim. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक नॉन फिक्शन के टॉपिक को जिसे एडिट किया है नॉर्म सिम्स ने, द लिटरेरी जर्नलिस्ट. डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट सी वीडियो मैं उसकी सारी समरी और इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूंगी. शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. द लिटरेरी जर्नलिस्ट जो है 1984 के अंदर इस वर्क को पब्लिश किया गया था. ये बेसिकली एक सिग्निफिकेंट एंथोलॉजी है जिसे एडिट किया नॉर्म सिम ने, और इसमें इस वर्क के अंदर ये फोकस करता है वर्क्स और मेथड्स ऑफ लिटरेरी जर्नलिस्ट. यानी जो जर्नलिस्ट थे उनके वर्क के ऊपर, उनके मेथड्स, उन्होंने कौन से मेथड्स यूज़ किए थे, उन्होंने वर्क्स को लिखते हुए कौन से टेक्निक्स यूज़ किए थे, इसके ऊपर ये फोकस करता है इस बुक में. सिम्स जो है वो राइटिंग को इकट्ठा करता है जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं कि उन्होंने कौन कौन से लिटरेरी टेक्निक्स को यूज़ किया. अब लिटरेरी टेक्निक्स को कोई भी जर्नलिस्ट या कोई भी ऑथर क्यों यूज़ करता है? ताकि वो अपने वर्क को इंगेजेबल बना सके, अंडरस्टैंडेबल बना सके, ताकि वो लोगों को, रीडर्स को इंगेज कर सके. सो नॉर्म सिम्स इस वर्क के अंदर डिस्कस कर रहा है उन ऑथर, उन जर्नलिस्ट को जिन्होंने एंथोलॉजीज लिखे और उन जर्नलिस्ट ने कौन सी टेक्निक्स यूज़ की, इसको इसने कवर किया नॉर्म सिम्स ने इस वर्क के अंदर. इस बुक में या इस एंथोलॉजी के जो की फीचर्स हैं वो कौन से? सबसे पहला फीचर्स प्रोफाइल ऑफ लिटरेरी जर्नलिस्ट. यानी ये जो बुक है ये क्या शो करता है? वर्क्स ऑफ नोटेबल लिटरेरी जर्नलिस्ट जैसे कि जॉन मैकफी, जॉन डिडॉन, टॉम वॉल्फी एंड गे टैलिस. इन सब के वर्क्स को, यानी इनके कौन से वर्क्स हैं और इन जर्नलिस्ट ने कौन से टेक्निक्स यूज़ किए, सबसे पहले अपने बुक में इस एंथोलॉजी के अंदर नॉर्म सिम ने इसको डिस्कस किया है. अब इन्होंने कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ किए थे, कौन से इसके वर्क हैं, इसको आगे मैं कवर करूँगी. सो ये जो राइटर्स हैं ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये ब्लेंडिंग डिटेल ऑब्जर्वेशन के लिए जाने जाते हैं, सीन सेटिंग के लिए जाने जाते हैं और करेक्टर डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं. सेकेंड जो की फीचर है इसका वो है फोकस ऑन क्राफ्ट. सिम्स जो है वो एक्सप्लोर करता है उन टेक्निक्स को जो कि लिटरेरी जर्नलिज्म को यूनिक बनाता है, जिसमें यूज ऑफ डायलॉग आ गया, विविड डिस्क्रिप्शन आ जाता है, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि रियल लाइफ इवेंट्स को एक स्टोरी लाइक क्वालिटी दे देता है. मीन्स के इसने फोकस किया, सिम्स ने इस बुक के अंदर फोकस किया क्राफ्ट के ऊपर. इन सिम्स एक्सप्लोर करता है उन टेक्निक्स को जो कि जर्नलिज्म को यूनिक बनाता है. यानी जो जर्नलिस्ट का वर्क होता है जर्नलिज्म उसको यूनिक बनाता है, जो एक रियल स्टोरी होती है, एक रियल लाइफ जो इवेंट्स होते हैं उसको स्टोरी लाइक शेप वो दे देते हैं. थर्ड जो पॉइंट है इसका क्या है? इंसाइट इनटू जनरा. जो लिटरेरी जर्नलिस्ट थे वो ऑफर इंसाइट्स इनटू हाउ दिस जर्नलिस्ट अप्रोच देयर सब्जेक्ट, कि कैसे जर्नलिस्ट हैं वो अप्रोच करते हैं सब्जेक्ट को. एक्सटेंडेड जो है वो उसको स्पेंड कर रहे हैं पीरियड्स, मतलब अपना बहुत सारा पीरियड्स वो एक्सटेंड कर रहे होते हैं, स्पेंड कर रहे होते हैं और रिसोर्स से, और डीपली एक टॉपिक के ऊपर वो डिबेट कर रहे होते हैं या डीपली डाइव कर रहे होते हैं, डीपली वो जाते हैं उस टॉपिक के ऊपर और उसके जो इमोशनल ट्रूथ्स हैं, यानी एक फैक्ट्स है, फैक्ट्स के पीछे जो इमोशनल ट्रूथ्स होते हैं उसको अनकवर करने के लिए एक जो जर्नलिस्ट होता है वो उस डीपली जाता है, डीपली उसको स्टडी करता है उस टॉपिक को. सो इनसाइट इनटू द जनरा के बारे में भी डिस्कस किया गया इस बुक के अंदर. इम्पैक्ट ऑफ लिटरेरी जर्नलिज्म, जर्नलिज्म का इम्पैक्ट क्या है? जो सिम्स है वो आर्ग्यू करते हैं लिटरेरी जर्नलिज्म को कि ये एक डीपर और मोर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग देता है ऑफ द न्यूज़ एंड इवेंट्स बाय फोकसिंग ऑन पर्सनल स्टोरीज के ऊपर फोकस किया जाता है, लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस किया जाता है. यानी इसमें कोई ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं होता. जो जर्नलिस्ट होते हैं वो सारे जर्नलिज्म के अंदर वो जो फैक्ट के ऊपर बेस्ड चीज़ें होती हैं उनको वो सामने लाते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जो चीज़ें होती हैं उनको सामने, और ऐसे न्यूज़ को कवर किया जाता है जो कि ट्रुथ पर बेस्ड होता है और ऐसे इवेंट्स पर फोकस किया जाता है जो कि पर्सनल स्टोरीज होती हैं, जो कि लाइव एक्सपीरियंस होता है. सो लिटरेरी जर्नलिज्म का यही इम्पैक्ट है. यानी इसने आर्ग्यू किया है कि जो लिटरेरी जर्नलिज्म है वो डीपर और मोर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूज़ देता है जो एक जर्नलिज्म है. सो ये इसके कुछ की फीचर्स. अब लिटरेरी जो जर्नलिस्ट में नॉर्म सिम्स ने हाईलाइट्स किए हैं जिन प्रोमिनेंट राइटर्स को, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि टॉम वोल्फ हो गया, जॉन डिडन, जॉन मैकफी एंड गे टैलिस. अब ये क्या कहते हैं कि हर जो राइटर है इसने कंट्रीब्यूट किया लिटरेरी जर्नलिज्म के डेवलपमेंट में. इन जितने भी वो नाम अब बता रहा है
टॉम वुल्फ, जॉन डिडन, जॉन मैकफी, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है जर्नलिज्म में, अपना बेस्ट दिया है जर्नलिज्म को। जैसे कि फर्स्ट है टॉम वुल्फ, न्यू जर्नलिज्म एंड इमर्सिव स्टाइल्स। अब इसका अगर हम स्टाइल डिस्कस करें, इनोवेटिव स्टाइल, तो वुल्फ जो है ये इसको क्रेडिट विद द पायनियरिंग न्यू जर्नलिज्म का ये पायनियर था, जिसने कंबाइन किया क्रिएटिव लिटरेरी टेक्निक्स को विद इन डेप्थ रिपोर्टिंग के साथ कंबाइन किया है। यानी ये किसके लिए जाने जाते हैं, इसने क्रिएटिव लिटरेरी टेक्निक्स को इन डेप्थ रिपोर्टिंग के साथ कंबाइन किया है। सिम्स ये भी हाईलाइट करता है कि कैसे वुल्फ्स राइटिंग जो है वो यूज करता है कलरफुल लैंग्वेज, विविड डिस्क्रिप्शन यूज करता है, सब्जेक्टिव वॉइस यूज करता है, कोई भी रीडर्स को के अटेंशन ड्रा करने के लिए, नैरेटिव्स के अंदर उसको ड्रा करने के लिए वो कैसे सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शंस, विविड कलरफुल लैंग्वेज का यूज करता है। इसके बाद अब ये जो टॉम वुल्फ है वो कौन सी टेक्निक्स यूज करता है, तो सिम्स हमें बताते हैं कि ये कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स यूज कर रहा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करता है, सीन सेटिंग का यूज करता है, अपने नॉन फिक्शंस को डायनेमिक और अलाइव बनाने के लिए सीन सेटिंग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स का यूज करते हैं वुल्फ। सो सिम्स ने ये पॉइंट्स किया टू वुल्फ्स के इलेक्ट्रिकल कूल एड एसिड टेस्ट, और जो तमाम दूसरे वर्क्स हैं ये एग्जांपल्स हैं। ये बेसिकली किसका वर्क है, द इलेक्ट्रिकल कूल एड एसिड, ये वुल्फ का वर्क है। अब ये जो वुल्फ का ये जो वर्क है ये बेसिकली एग्जांपल है कि कैसे उसने नॉवेलिस्ट एनर्जी को जर्नलिस्ट राइटिंग, मतलब नॉवेलिस्टिक एनर्जी दी उसने जर्नलिस्टिक राइटिंग को। ये वुल्फ के बारे में, टॉम वुल्फ के बारे में क्या कह रहा है कि जो टॉम वुल्फ है सिम ये हाईलाइट करता है कि ये डिफरेंट कलर्स लैंग्वेज यूज करता है अपने वर्क के अंदर, डिस्क्रिप्शंस का यूज कर रहा है, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करता है। कौन सी टेक्निक्स का यूज करता है ये इसने बताया। इसके अलावा सेकंड जो जॉन डिडन है, इसके बारे में बात करते हैं, पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड कल्चर क्रिटिक, इनोवेटिव स्टाइल्स के हम डिस्कस करें तो सिम्स कहते हैं डिडन्स वर्क जो है ये बेस्ट नॉन है किसके लिए, अपने प्रिसाइज और ऑलमोस्ट पोएटिक प्रोज का ये यूज़ करता है और इसमें फोकस कर रहा होता है पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर। इन जो जॉन डिडन है ये पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करता है। सिम्स ये शोकेस करते हैं कि कैसे उन्होंने यूज़ किया, यानी डिडन्स कैसे यूज़ करती हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन को यूज़ करती हैं, इमोशंस को यूज़ करती हैं और एक्सप्लोर करती हैं ब्रॉडर सोशल और कल्चरल थीम्स को एक्सप्लोर करती हैं अपने वर्क के अंदर। यानी अपने जर्नलिज्म्स को एक रिफ्लेक्टिव बनाने के लिए वो कल्चरल थीम्स, ब्रॉडर सोशल, इमोशंस और पर्सनल ऑब्जर्वेशन का यूज़ करती हैं। और ये डिडन्स टेक्निक्स कैसे यूज़ करती हैं, जैसे कि इसका एक ऐसे स्लैशिंग टुवर्ड्स बेथलम, ये एग्जांपल है बेसिकली सेंस ऑफ प्लेस एंड मूड का। और सिम्स ये हाईलाइट करते हैं कि कैसे उन्होंने सेपर्सिस यानी एवोकेटिव डिस्क्रिप्शंस का यूज़ किया, एवोकेटिव डिस्क्रिप्शन का ये यूज़ करती हैं। और इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन कैप्चर कर रही होती हैं। इंस्टेबिलिटी ऑफ अमेरिकन एक्सपीरियंस के बारे में इसने डिबेट की है 1960s के अंदर। ये सब इस तरह के टेक्निक्स अपने वर्क के अंदर डिडन्स यूज़ करते हैं, जो कि सिम्स ने अपने वर्क लिटरेरी जर्नलिस्ट के अंदर डिस्कस किया। जॉन मैकफी की अगर हम बात करें तो ये डीपली रिसर्च एंड स्ट्रक्चर्ड नैरेटिव्स, इसका स्टाइल अगर हम डिस्कस करें, मैकफी जो है वो जाने जाते हैं अपने मेटिकुलस रिसर्च के लिए और डीप डाइव्स इनटू कम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, यानी जो भी कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर ये डीप तक जाता है, उसकी गहराई तक जाता है। नेचर टू स्पॉट टू द जियोलॉजी, सिम्स ये भी हाईलाइट करते हैं कि मैकफी जो है ये बेसिकली एबिलिटी रखता है कि वो हाईली टेक्निकल और ऑब्सक्योर टॉपिक्स एंड टर्न देम इनटू इंगेजिंग नैरेटिव्स, कि जो ऑब्सक्योर टॉपिक्स होते हैं या कोई टेक्निकल हाईली टेक्निकल कोई वर्क्स हैं तो उसको वो किस में इंगेज कर देता है, नैरेटिव्स के अंदर, इन एक स्टोरी टाइप बना देता है। अब जो स्टोरी होती है वो वैसे भी मजे की होती है और रीडर्स को बड़ा इंगेज कर रही होती है। इनका स्टाइल मैकफी का कुछ इस तरीके से था। टेक्निक्स कौन से यूज करते थे, कमिंग इनटू द कंट्री, जैसे इसका वर्क है तो मैकफी ने इसमें इसका जो ये वर्क है ये लाइक अ नॉवल इस तरह शेप देता है जैसे कि एक नॉवल है, क्लियर नैरेटिव है। सिम्स एम्फसाइज करते हैं मैकफीज ने क्या यूज़ किया, यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ की पार्ट ऑफ हिज स्टोरी टेलिंग, यानी उसके स्टोरी टेलिंग का जो की पार्ट था वो क्या था, स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। और इसकी राइटिंग ना जस्ट इंफॉर्मेटिव होती थी बल्कि ये रीडर को इन्वेस्टेड इन द स्टोरी, ये दैट कीप्स रीडर इन्वेस्टेड, यानी ये क्राफ्टेड भी होती थी, यानी जस्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही होती थी इसके जो वर्क होते थे, बल्कि ये क्या होते थे, क्राफ्टेड भी होते थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गे टेल्सी के बारे में बात करते हैं। सिम्स कैरेक्टर ड्राइवन स्टोरीज, ये जो इनोवेटिव स्टाइल्स इनका डिस्कस करें तो टेल्सी जो है वो बेस्ट जाने जाते हैं किसके लिए, इंटेंस फोकस ऑन कैरेक्टर के ऊपर, डायलैक्ट के ऊपर बड़ा फोकस करते होते थे। सिम्स ये हाईलाइट करता है कि जो टेल्सीज है अपने आप को इमर्स हिमसेल्फ इन द लाइव्स ऑफ हिज सब्जेक्ट टू रिवील देयर इनर वर्ड्स, अपने इनर वर्ड्स को रिवील करने के लिए वो अपने सब्जेक्ट्स को ही रिवील कर लेता था। और उसकी जो राइटिंग थी ये डीपली पर्सनल होती थी
वो रीडर को अलाउ करता था बियॉन्ड द पब्लिक पर्सोना ऑफ हिज सब्जेक्ट। यानी इसका जो स्टाइल था गे टेल्सी का, वो कैसे था, वो इमर्स था, यानी अपने आप को वो रिवील कर रहा होता था। टेक्निक्स कैसे यूज करता था, प्रोफाइल ऑफ, जैसे कि टेल्सिस का फेमस प्रोफाइल ऑफ अ फ्रैंक सेनिस्ट्रा, फ्रैंक सेनिस्ट्रा हैज़ अ कोल्ड। ये एग्जाम्पल है कि कैसे उसने इनडायरेक्ट अप्रोचेस का यूज़ किया करेक्टर डेवलपमेंट के लिए, यानी करेक्टर डेवलप कर रहा होता था ना, करेक्टर डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। तो टेल्सिस जो है वो बेसिकली इनडायरेक्ट अप्रोच का यूज़ करते थे। और ही नेवर इंटरव्यूज सेनिस्ट्रा डायरेक्टली, इसने कोई इंटरव्यू नहीं किया। टेल्सिस जो है इसने एक बिल्ड एक रिच टेक्सचर पोर्ट्रे थ्रू इंटरव्यूज के थ्रू, ये क्या करता था, रिच टेक्सचर जो है वो पोर्ट्रे कर रहा होता था। ये बुक जो ओवरऑल है मीन्स कि इसमें जितने भी इसने राइटर डिस्कस किए सिम्स ने उनका स्टाइल बताया कि वो कैसे टेक्निक्स का यूज़ करते थे, उनके कौन से वर्क इंपॉर्टेंट्स है, ये सब। ये बुक जो है बेसिकली द लिटरेरी जर्नलिस्ट, ये की टेक्स्ट है हर एक के लिए जो इंटरेस्टेड है डेवलपमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ लिटरेरी जर्नलिज्म। और ये हाईलाइट करता है कि कैसे नैरेटिव नॉन फिक्शन जो है वो इंगेज करता है रीडर को ट्रेडिशनल जर्नलिज्म में। सो ये हमारे पास अक्सर उसके की फीचर्स और इसमें कौन कौन से फेमस सिम्स ने लिटरेरी जर्नलिस्ट को डिस्कस किया। इसके बाद हम इस बुक के थेम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो थेम इसका बन सकता है वो ये है लिटरेरी टेक्निक्स इन जर्नलिज्म। ये जो बुक है बेसिकली ये एम्फसाइज करता है यूज़ ऑफ डायलॉग्स, यानी इसमें डायलॉग का यूज़ किया गया, सीन सेटिंग दिखाया गया, करेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया, विविड डिस्क्रिप्शंस, जर्नलिस्टिक राइटिंग के अंदर कैसे विविड डिस्क्रिप्शंस है। और यही एलिमेंट है वो नॉन फिक्शन स्टोरीज़ को, नॉन फिक्शन स्टोरीज फील मोर इमर्सिव, और ये स्टोरीज़ को क्या कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा इमर्सिव और इंगेजिंग बनाता है। इमर्सिव रिपोर्टिंग इसका सेकंड थीम। सिम्स जो है वो स्ट्रेस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म और इन डेप्थ इमर्सिव रिपोर्टिंग। सेकंड थीम सिम्स जो है वो स्ट्रेस कर रहा होता है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म के ऊपर, डेप्थ रिपोर्टिंग के ऊपर। यानी ये फीचर करता है जो जर्नलिस्ट हैं ये अपना सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए, इमोशंस को इकट्ठा करने के लिए, पर्सनल पर्सपेक्टिव को इकट्ठा करने के लिए ये अपना एक सिग्निफिकेंट टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं और देन वो मटेरियल लेकर जो है उसके ऊपर डिबेट करते हैं यानी लिखते हैं। सो ये इमर्सिव रिपोर्टिंग इसका सेकंड थीम इस बुक का। नेक्स्ट हमारे पास थीम है इसका नैरेटिव एंड स्ट्रक्चर्स। ये जो स्टोरीज हैं एंथोलॉजी के अंदर ये केयरफुली कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव्स होती हैं, यानी जैसे कि फिक्शंस, जैसे फिक्शन में राइजिंग एक्शन, कन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन होता है, इसी तरीके से जो एंथोलॉजीज हैं उसके अंदर भी ये सेम चीज़ें हैं कि वो नैरेटिव स्ट्रक्चर रखती हैं, मीन्स के राइजिंग एक्शन भी है, कन्फ्लिक्ट भी है और रेजोल्यूशन भी है। अब इस से हेल्प क्या मिलती है रीडर्स को, हेल्प ये मिलती है कि रीडर्स कनेक्ट करता है रियल लाइफ इवेंट्स को डीपर लेवल के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास थीम है वो ब्लरिंग ऑफ ड्रॉ है। सिम्स जो है वो सिलेक्शन ऑफ राइटिंग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे लिटरेरी जर्नलिज्म जो है वो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ऑफ ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म को तोड़ता है बाय एम्फसाइज द राइटर्स वॉइस स्टाइल वाइल स्टिल अडहेरिंग टू फैक्चुअल एक्यूरेसी। यानी ये बेसिकली सिलेक्शन ऑफ राइटिंग जो है वो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे लिटरेरी जर्नलिज्म जो है वो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को टोटल ब्रेक कर रहा है। सो ये भी इसका इंपॉर्टेंट थीम इस बुक का। नेक्स्ट थीम ह्यूमनाइजिंग स्टोरीज। अब इसमें इस नैरेटिव अप्रोच के थ्रू जो जनरा ह्यूमनाइज है, कम्प्लेक्स इश्यूज को ह्यूमनाइज कर रहा है, रीडर्स को हेल्प आउट कर रहा है कि वो अंडरस्टैंड करें सिर्फ ये नहीं कि हुआ क्या है बट आल्सो व्हाई इट मैटर्स, often through the lens of individual affected by events. So humanizing stories भी इसका एक फेमस थीम है। सो डियर स्टूडेंट्स ये थी शॉर्ट सी वीडियो अबाउट द लिटरेरी जर्नलिस्ट एडिट बाय नॉम सिम्स। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।